बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत में जब लोगों को अमाल का सवाब मिलेगा तो बहुत से लोग उस वक्त हसरत करेंगे कि हमने ज़िक्र का एहतमाम क्यों न किया, कि सबसे ज़्यादा सहल अमल था। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुफर्रिद लोग आगे बढ़ गए। सहाबा ने अर्ज़ किया कि मुफर्रिद लोग कौन हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िक्र पर मर मिटने वाले, कि ज़िक्र उनके बोझों का हल्का कर देता है। ज़िक्र करने वाले की अल्लाह ताला शान तस्दीक करते हैं और इसको सच्चा बताते हैं, और जिस शख्स को अल्लाह ताला खुद सच्चा बताए उसका हशर झूठों के साथ नहीं हो सकता। हदीस में आया है कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहता है तो हक़ ताला शान फरमाते हैं, मेरे बंदा ने सच कहा, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं सबसे बड़ा हूँ। ज़िक्र से जन्नत में घर तामीर होते हैं। जब बंदा ज़िक्र से रुक जाता है तो फरिश्ते तामीर से रुक जाते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि फ़लाँ तामीर तुमने क्यों रोक दी, तो वो कहते हैं कि उस तामीर का खर्च अभी तक नहीं आया। एक हदीस में आया है कि जो शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 7 मरतबा पढ़े, एक गुंबद उसके लिए जन्नत में तामीर हो जाता है। ज़िक्र जहन्नम के लिए आड़ है। अगर किसी अमली के वजह से जहन्नम का मुस्तहक हो जाए तो ज़िक्र दरमियान में आड़ बन जाता है, और जन्नती ज़िक्र के कसरत होगी उतनी ही पुख्ता आड़ होगी। ज़िक्र करने वाले के लिए फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं। हज़रत उमर बिन अल-आस से ज़िक्र किया गया है कि जब बंदा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो फ़रिश्ते दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, इसकी मग़फ़िरत फरमा। जिस पहाड़ या मैदान में अल्लाह का ज़िक्र किया जाए वो फ़ख्र करते हैं। हदीस में आया कि एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को आवाज़ देकर पूछता है कि कोई ज़िक्र करने वाला तुझ पर आज गुज़रा है? अगर वो कहता है कि गुज़रा है तो वो खुश हो जाता है। ज़िक्र की कसरत निफाक से बरी होने का इत्मीनान है और संत है, क्योंकि अल्लाह जल्ल शाना ने मुनाफ़िक़ों की सिफ़त ये बयान की है कि ला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला, नहीं ज़िक्र करते अल्लाह का मगर थोड़ा सा। काब अहबार से नकल किया गया है कि जो कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करे वो निफाक से बरी है। तमाम नेक अमाल के मुकाबला में ज़िक्र के लिए ख़ास लज्जत है जो किसी अमल में भी नहीं पाई जाती। अगर ज़िक्र में इस लज्जत के सिवा कोई भी फ़जीलत ना होती तो यही चीज़ उसकी फ़जीलत के लिए काफ़ी था। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि लज्जत पाने वाले किसी चीज़ में भी ज़िक्र के बराबर लज्जत नहीं पाते। ज़िक्र करने वालों के चेहरे पर दुनिया में रौनक और आखिरत में नूर होगा। जो शख्स रास्तों में और घरों में, सफ़र में और हज़र में कसरत से ज़िक्र करे, क़यामत में इसके गवाही देने वाले कसरत से होंगे। हक़ ताला शाना क़यामत के दिन के बारे में फरमाते हैं, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपनी ख़बर बयान करेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो उसकी ख़बरें क्या हैं? सहाबा ने ला इल्मी ज़ाहिर की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मर्द व औरत ने जो काम ज़मीन पर किया है वो बताएगी कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त मुझ पर ये काम किया है, नेक हो या बुरा। इसलिए मुख्तलिफ़ जगहों में कसरत से ज़िक्र करने वालों के गवाह भी बकसरत होंगे। ज़बान जितनी देर ज़िक्र में मशगूल रहेगी, लगवियात, झूठ, ग़ीबत वग़ैरह से महफूज रहेगी। इसलिए कि ज़बान चुप तो रहती है नहीं, या ज़िक्र अल्लाह में मशगूल होगी, वरना लगवियात में। इसी तरह दिल का हाल है कि अगर वो अल्लाह की मोहब्बत में मशगूल ना होगा तो मखलूक की मोहब्बत में मुब्तला होगा। शयातीन आदमी के खुले दुश्मन हैं और हर तरह से उसको वहशत में डालते रहते हैं और हर तरफ से उसको घेरे रहते हैं। जिस शख्स का यह हाल हो कि उसके दुश्मन हर वक्त उसका मुहासरा किए रहते हों, उसका जो हाल होगा ज़ाहिर है, और दुश्मन भी ऐसे कि हर एक उनमें से ये चाहे कि जो तकलीफ़ भी पहुंचा सकूं पहुंचाऊं। इन लश्करों को हटाने वाले चीज़ ज़िक्र कर के सिवा कोई नहीं। बहुत सी हादीसे में बहुत सी दुआएं आई हैं जिनके पढ़ने से शैतान
قریب بھی نہیں آتا اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت رہتی ہے۔ حافظ ابن قیم نے بھی ایسی دعائیں متعدد اور ذکر کی ہیں جو خاص اوقات میں وارد ہوئی ہیں، ذکر کی ہیں، جن کے اور اختصار کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے کہ توفیق والے کے لیے جو ذکر کیا گیا ہے یہ بھی کافی سے زیادہ ہے، اور جس کو توفیق نہیں ہے اس کے لیے ہزارہا فضائل بھی بیکار ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔